नमस्कार। मौजूद थाना सदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर एक विवाद चल रहा था, जिसकी जानकारी हम यहाँ के बैठे लोगों से लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भारती मंडल। क्या विवाद था? भीमार में लखनऊ मंडल। विवाद क्या था? विवाद यहाँ है 1993 में बाबा साहब प्रतिमा स्थापित हुई थी यहाँ पर जी। उसके बाद इससे पहले यहाँ के लोगों ने कुछ राजे तक जो नाम अभी एप्लीकेशन दिए गए हैं, उन लोगों ने FIR में सीधे नाम दिए गए हैं नामजद। उन लोगों ने इससे पहले भी बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की थी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा, मुकदमा चला। यहाँ के लोगों ने भाई बैठ के आपसी समझौता कर लिया था। कल को ये जगह जो न्यू बन रही है इधर, ये न्यू खोद रहे जगह हथियाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ के 200 मीटर दूर यहाँ से गन्ने खेत में डाल दिए। लोगों को पता चला, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ इकट्ठा, हम लोगों को भी पता चला, यहाँ आए हैं। हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण करने की कोशिश हो रही है, इसको रोका जाए। जिन लोगों ने प्रतिमा खंडित की है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि ये जो जमीन है ये विवादित है, इसका मुकदमा भी चल रहा है, ये क्या है? ये सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन सिविल कोर्ट में मुकदमा अब चल रहा है। 1993 में प्रतिमा जब स्थापित हुई तब यहाँ कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। यहाँ के प्रधान ने अपना प्रमाण पत्र भी दिया था, वो संलग्न है। जी, मैं अजीत भारती, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष, लखनऊ भीमार में। आप रहते कहाँ, निवास कहाँ है? निवास तो अपना बिस्वा में है जी। करौंदीपुर का रहने वाला हूँ प्रॉपर्ली। बस दुख इस बात का है क्या कि आपने अभी सवाल पूछा है, इसका मामला चल रहा है दीवानी केस। जी। सच है, दीवानी केस चल रहा है। ये जो जगह है ये आबादी की भूमि है। स्वाभाविक है, आबादी की भूमि में आम लोग, जो आम जन लोग हैं, ये आवास बनाकर रह सकते हैं जिनके पास भूमि नहीं है। और इस देश में पैदा होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस देश का संविधान बनाए, उनके मूर्ति के लिए इस जगह पे विवाद, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। मैं सरकार से, यहाँ के प्रधान से, DM साहब से सीतापुर के अपील करते हैं, ऐसे लोगों को मुकदमे को खारिज कराया जाए और एक 25 ऑर्डर किया जाए बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क के निर्माण के लिए। क्या नाम है भैया आपका? विशाल कुमार कनौजिया। रहते कहाँ है? मैं बिस्वा निवास, मैं बिस्वा में रहता। नाम क्या है आपका? हमारा नाम कृपा शंकर देव गुलरिया रहने वाले। यहीं पे रहने वाले? क्या विवाद था यहाँ पे, क्या विवाद हुआ? कब मूर्ति को उठाया गया और गन्ने में डाला गया? हमारे लिए एक शर्म की बात तो यह है कि हमारे संविधान के रचयिता और संविधान के जनक कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर ऐसे कार्य हुए हैं कि हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ जो भैया हैं, ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। भैया क्या है? रात्रि में 2 बजे के बाद में गायब हुई है, यहाँ से 2 बजे तक रखी रही, 2 बजे के बाद में गायब हुई है। ये पे नहीं देखा गया है कौन सा गायब गया है। किस वजह से यहाँ पे एकत्रित हुए आप लोग? मूर्त तोड़े गए, बहा दीन गए, तो इका जब जाने न है तब आए न है। जब मालूम हुआ कि मूर्त तोड़ दीन गए है, बहाए दीन गए, तो जब हम वहाँ से आया न है तो यह मूर्त लाए चुके रहे हैं। अभी मूर्त क्या है, यह मालूम हो तो कि पुलिस वाले लाए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम लोटन सर। तो क्या विवाद है यहाँ पे, क्यों एकत्रित हैं आप लोग? हम लोग इकट्ठे, मूर्ति जो है गायब करी गई थी। अच्छा। वो गन्ना खेत में मिली है। अच्छा जी। गन्ने के खेत में डाल दी गई थी। भैया क्या नाम है आपका? रामलाल जी। तो क्या विवाद था? यह विवाद ही मूर्त जो हटाई गई है, उसलिए हम लोग जब जानकारी मिली तब यहाँ पे आए हैं, एकत्र हुए हैं। यहाँ पे कब्जा कौन कर रहा है? यहाँ कब्जेदारी का मामला है। मैं इस बात को दिखाना चाहूंगा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो जगह है, आप लोग थोड़ा उठ जाइएगा, स्पेस दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, कैमरामैन सामने जी। ये बाबा साहब की मूर्ति है, ये बाबा साहब की मूर्ति, इसको तोड़ करके वहां डाला गया। ये चबूतरा है जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। और इस इधर मैं चाहूंगा आप इधर बढ़ के आइए। ये भूमि है, ये भूमि है, हो गए हैं। इसको 1993 में बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया गया। उस समय कोई विवाद नहीं था। उसके बाद दबंग राजनीतिक पहुंच वाले गुंडा व्यक्ति, भूमाफिया, इस पे कब्जा करने की नीयत सोच लिए और तब से इसके पहले वो एक बार मूर्ति तोड़ भी चुके हैं। जब कब्जा ये 3 दिन पहले किए, जिसकी सूचना थाने पर दी गई, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके हौसले बुलंद हुए, जिस कारण से यहाँ पर जो है कल फिर से यहाँ पर आक्रमण जारी रहा और रात में मूर्ति को तोड़। एक शर्म की बात यह है कि हमारे जो पुलिसकर्मी, जो हमारे रक्षक कहे जाते हैं, हमारी रक्षा के लिए लगाए जाते हैं, वो गरीबों का काम ना करके, बल्कि जब कोई गरीब आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि चलो तुमको थाने में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा करके जब कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि संविधान को नहीं देखा जा रहा है,
और संविधान के रचयिता जिनकी मूर्ति को उठाकर गन्ने में डाल दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें जिनका चबूतरा बना था जिस पे मूर्ति रखी हुई थी, वो मूर्ति वहां से गायब कर दी गई थी और गन्ने में डाल दी गई थी और वो मूर्ति अभी भी जमीन के ऊपर रखी हुई है। भूमाफियों का इतना कब्जा है कि थाने वाले भी उनसे अभी तक डरे हुए लगते हैं। हमको यह नहीं लगता है कि शायद हमारे संविधान की रक्षा अब हो पाएगी। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे हमें कोई एतराज नहीं है। क्या करेगी इन गरीबों के लिए, और इस मूर्ति का जो विषय एक संज्ञान में आया है इस पे सरकार क्या कार्रवाई करेगी